जय हिंद दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर की क्लास चल रही है और जो कंप्यूटर की क्लास चल रही है उसमें आपका टॉपिक चल रहा था एमएस ऑफिस। जितने भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, सीपीसीटी हुआ, इसके अलावा और भी कई अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं जिनमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं जिसमें आपको क्या पढ़ाना है, एमएस ऑफिस। और आपको ये भी पता है कि जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें 50% जो क्वेश्चन आते हैं आपके कहाँ से आते हैं, एमएस ऑफिस में। ठीक है, फंडामेंटल तो कोई भी आप बुक से पढ़ के आप अपना तैयारी कर सकते हो, लेकिन ये एमएस ऑफिस में जो आपका एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होता है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली ही करना पड़ता है। इसके बाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना प्यार मिल रहा है कि 21 घंटे में ही हमारे फेसबुक पे 926 व्यू हमने देखे, बहुत मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही है। इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आप हमको सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो अपन चलते हैं। ठीक है, अपना हमने आपको एमएस ऑफिस पढ़ाई दिया था और एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। अब इंट्रोडक्शन एमएस ऑफिस देने के बाद अब उसमें आपके मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो हम अपना ओपन कर लेते हैं। ये आपका नोट 5 है जिसमें हम बोर्ड आ जाता है आपके सामने, इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मैंने आपको क्या बताया हुआ था। मैंने आपको एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस का आपको मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, एमएस ऑफिस का मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि वैसे आपका सबका जो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है वो एमएस वर्ड, इसके बाद एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, यामर, पब्लिशर, बहुत सारे आते हैं। तो जिनको हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना होता है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं सर, हमको ये जानना है पहले। ठीक है, जिनको हमको डिटेल से, जिनको हमको प्रैक्टिकली पढ़ना होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में आना ही चाहिए हमको, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बताना जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट। ये 3 सॉफ्टवेयर आपको विथ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ठीक है, आपको हर एक ऑप्शन का पता होना चाहिए, हर एक टैब का पता होना चाहिए। तो हम इस पे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं, एमएस वर्ड को। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने उसमें। ठीक, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, हमारा पीसी खुला हुआ है। हमारा जो प्रदीप सर का जो मैक्सअप का वाला जो पैनल है, ये जो पैनल है, ये पैनल दोनों उसमें ओपीएस विथ ओपीएस के। ठीक है, एक विदाउट ओपीएस आता है, एक विथ ओपीएस आता है। विथ ओपीएस से मतलब ये हो जाता है कि आपका इसमें एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाता है, आपको अलग से पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो ये आपका क्या खुल जाती है, आपकी ये पीडीएफ खुल जाती है। ठीक है, ये हमारा एमएस वर्ड है। हम इसके बारे में अब आज एमएस वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो हम सबसे पहले आपको किसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड के अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो देखो, आपको ये मैंने बता ही दिया था कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगर किसी को नहीं है पता तो मैं दोबारा से फिर भी वही चीज़ें रिप्लाई करता हूं जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम आपको बताएं जितने भी सॉफ्टवेयर जो हमारी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, जो जिनका काम होता है कि सिर्फ उन पे यूजर काम करेगा, जिनको सिर्फ यूजर को आवश्यकता होती है, तो वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको मैं कौन सी कैटेगरी में रखा है हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा है। जब हम फंडामेंटल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है उनकी। ठीक है, तो मैं भी आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपको मैंने आगे वाली क्लासों में भी ये अवगत कराया है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें मुख्य रूप से शब्दों पे प्रोसेसिंग की जाती है। जिसका यूज हम किस पे करते हैं, तो जिसका यूज देखो हम डॉक्यूमेंट बनाने में करते हैं। किस में करते हैं, एमएस वर्ड का यूज डॉक्यूमेंट बनाने में। यानी डॉक्यूमेंट बोले तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दस्तावेज। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, दस्तावेज। यानी अगर आपको दस्तावेज बनाना है तो आप एमएस वर्ड का प्रयोग करिएगा। ठीक,
आपको ये भी बताया कि डॉक्यूमेंट हम किस में बनाएंगे, एमएस वर्ड में, ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे बुक टाइप वगैरह करना है, ये मैंने जब आपको एमएस ऑफिस पढ़ाया था तब आपको ये बताया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट को बनाने या उसमें कुछ सुधार करने, ठीक है। सुधार करने बोले तो अगर ऑलरेडी आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रखी है, कोई दस्तावेज बना रखा है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है, तो अगर आपको उसमें सुधार करना है तो वो भी आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता ही है। ये भी आपको पता है कि जो एमएस वर्ड है वो अपनी कौन सी ऑफिस के अंतर्गत आता है, एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद अगर मैं और बात कर लेता हूँ कि सर इसके बारे में और क्या जानकारी हमको पता होना चाहिए, तो देखो हर एक आपको पता रहता है कि हर एक कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इसमें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड का सबसे जो फर्स्ट वर्जन था वो 1983 में आया था। एमएस वर्ड का फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1983 में आया था। और ये जो 1983 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, तो भैया विंडो में चला सकते थे हम, ठीक है, मैक में चला सकते थे, या फिर और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते थे। तो इसकी हमको ये पता होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो मैंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एक और होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हम देखो हमारा जो सबसे पहले जो एमएस वर्ड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले आया था, देखो हम कह रहे हैं कि सर हमारा 1983 में एमएस वर्ड आ गया। कब आ गया था आपका एमएस वर्ड, 1983 में। तो ये 1983 में जो आया था वो किसके लिए आया था, वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमएस वर्ड का पहला वर्जन वर्ष 1983 में आ गया था, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि सर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कब आया, यानी सेकंड वर्जन कब आया, तो सेकंड वर्जन आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था सन 1985, ठीक है। यानी 1985 में आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड का यूज कर सकता था। आपको ये भी पता है कि मैक ऑपरेटिंग यानी कि मैसिंटोश इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और ये एप्पल कंपनी के लैपटॉप या कंप्यूटरों में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, चलता है, ठीक। ये उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सर फाइनली क्या इसके बारे में और क्या जानकारी, तो देखो 1990 में इसे एमएस ऑफिस में जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया फाइनली, ये एमएस वर्ड को, यानी एमएस वर्ड को हमने फाइनली 1990 में एमएस ऑफिस में जोड़ दिया, ठीक। तो हमारा यहाँ पे वही लिख के दिया है कि 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमएस वर्ड का प्रथम वर्जन तैयार किया गया था, ठीक है। 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका ग्राफिकल वर्जन तैयार, ठीक है। अब ये जो ग्राफिकल शब्द अगर आया है, ग्राफिकल वर्जन आया है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कई हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो 2 प्रकार से मुख्य रूप से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने क्या कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आपके 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। किस बेस पे होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो होते हैं आपके CUI, कौन से होते हैं, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2 प्रकार के, एक CUI एक GUI। अगर मैं बात करता हूं कि सर ये CUI को हम क्या बोलते हैं, तो देखिएगा CUI को किस तरीके से, अगर मैं बात करता हूं तो CUI को बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर मैं इस GUI की बात कर लेता हूं तो GUI को बोलते हैं ग्राफिकल, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। अब आप कहोगे सर ये कैरेक्टर ये वो ग्राफिकल हमारी समझ में तो नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं मित्रों, हम आपको बताने के लिए तैयार ही है। आपको नहीं आया, देखो इसका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब आप भी जानते हो अक्षर होता है, ठीक है।
यानी कि अगर आपके आपके कंप्यूटर में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको सिर्फ अक्षर दिखाई देंगे, आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देंगे, आपको इमेज दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वो होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसे समझना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डला है तो आपको कमांड याद होना चाहिए। अगर आपको डेट भी देखना है तो क्या होना चाहिए, कमांड याद होना चाहिए कि डेट किस तरीके से टाइम देखना है, सारी चीज़ों के लिए आपको कमांड याद होना चाहिए, ठीक। लेकिन आप करते हो कि सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन से होते हैं, तो देखो जिसमें ग्राफिकल ग्राफ, जिसमें यूजर यानी यूजर हमारे सामने, हम इंटरफेस नहीं सामने, तो अगर जिसमें हमारे सामने ग्राफ दिखाई दे, चित्र दिखाई दे, इमेज दिखाई दे, वो होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि यूजर फ्रेंडली होता है। हमारा मित्र कौन होता है, जो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, तो ऐसा ही ये मित्रवत जैसा रहता है, क्योंकि हम इसमें आपको ग्राफ भी दिखाई देंगे, आपको इसमें इमेज भी दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डला हुआ है, तो देखो मैं आपको मिनिमाइज करके बता देता हूँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड हम देखते हैं। ये देखो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा है आपका, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखो इसमें चित्र भी दिखाई दे रहे हैं और आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, तो ये और आपका कौन सा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करता हूँ कि सर वो कौन सा होता है, ठीक है, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, तो ये देखो आपके सामने मैंने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल रखा है। अब ये देखो आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, ब्लैक स्क्रीन आएगी। अगर आपको इसमें कुछ याद है, अगर आपको इसमें कमांड याद है तो ही आप इसमें काम कर पाओगे। जैसे कि सर आप कहोगे सर किस तरीके से, देखो अब मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब मुझे डेट देखना है कि मेरी प्रेजेंट टाइम पे मेरी डेट क्या है, तो मैं यहाँ पे डेट कमांड देता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये आ गया 11/9/2023, ठीक है। तो ये होता है आपका कौन सा, आपका ये कमांड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद देखिएगा मुझे टाइम देखना है, देखो इसके बाद मुझे टाइम देखना है तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद देखो मैं टाइम कमांड देता हूँ, देखो मैंने TIME टाइम इंटर कर दिया है और देखो ये टाइम आ गया 13:50 सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है, इसमें आपको आइकन दिखाई नहीं देंगे, आपको किसी का आइकन दिखाई नहीं देगा, आपको इसमें सिर्फ कैरेक्टर दिखाई देंगे, आपको सिर्फ कमांड याद होगी तभी आपको न्यू फाइल बनाना है तो भी आपको कमांड देना पड़ेगा, यानी हर एक काम को इसमें क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। तो इसे यूजर जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, इसे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखो आपको पता ही, मैंने आपको बताया भी था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सन 1985 में आया था, जो कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने इसे बनाया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात और कर लेता हूं तो हम उसी पे पहुंच जाते हैं अपन अपने, ठीक है, जो हमारा चल रहा था। तो आपको ये पता ही चल गया कि MS ऑफिस का 1985 में ग्राफिकल वर्जन आ गया था, ठीक है, और 1990 में इसे फाइनली हमने किस में जोड़ दिया था, MS वर्ड में जोड़ दिया था, ठीक है, यानी कि MS ऑफिस में जोड़ दिया था। इसके बाद देखिएगा हम इंट्रोडक्शन और आगे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो कंप्यूटर में MS वर्ड को खोला कैसे जाता है, ठीक है। तो देखो आपको सबसे सरल और सबसे आसान तरीके की अगर मैं बात करता हूँ ओपन करने की MS वर्ड को, तो देखो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के कई तरीके होते हैं, हमने ले रखा है सबसे आसान सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में खुलने वाला ये तरीका है। जैसे कि क्या तरीका है सर, आप कीबोर्ड में जाके विंडो की, आपके कीबोर्ड में एक विंडो की मिल जाती है आपको, और उस विंडोज की में आपको क्या करना है, विंडो की +R प्रेस करना है। ये देखो आपको लिख के दिया है विंडो की +R, हम आपको बाद में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। विंडो की +R प्रेस करिएगा, उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स को हम क्या बोल सकते हैं, रन डायलॉग बॉक्स। क्या बोल सकते हैं उसको, रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको उसमें टाइप करना है, क्या टाइप करना है, तो देखो उसमें आपको बिन वर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है उसमें आपको, बिन वर्ड, ठीक है। आप चाहते हो कि देखो अगर आपको बिन वर्ड टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा और भी टाइप कर सकते हो, बिन वर्ड .exe। तो इसके बाद आपको एंटर दबाना है या ओके बटन प्रेस करना है, तो आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा।
ये तो सब आपका पहला तरीका हो जाता है। यहाँ पे हमने इंग्लिश में टाइप करके दिया हुआ है। देखो जब हम आप विंडो की प्लस आर दबाओगे तो आपके सामने इस तरीके से रन विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। उसमें आपको बिन वर्ड टाइप करना है, इंटर दबाना है या ओके करना है, ठीक। इसके बाद अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ कि सर और दूसरा तरीका क्या है। सर अगर हमारे में जैसे कि आपके कंप्यूटर में अगर सपोज करो आपके कंप्यूटर में डला हुआ है विंडोज 7, ठीक है, किसी के में विंडो 10 भी डला होता है। तो अगर आपके में विंडोज 7 डला हुआ है तो सर हमको क्या करना चाहिए। तो देखो अगर आपके में विंडोज 7 डला हुआ है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जाना है किस पे, स्टार्ट मेन्यू पे, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा है, आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाइएगा। ये देखो स्टार्ट मेन्यू पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करके भी आप खोल सकते हो। यानी कि आप जाओगे और आप क्या सर्च कर दोगे स्टार्ट मेन्यू जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो भी आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे तरीके की अगर मैं बात करता हूं तो देखो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है अगर आपके में विंडोज 7 चल रहा है। इसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, एसेसरीज पे क्लिक करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करोगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करोगे तो आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अगर कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत आती तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से और वीडियो में समझाएंगे इसको, ठीक है। इसके बाद वही सेम स्टार्ट ऑन ऑल प्रोग्राम, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आप कहोगे सर कि आप हमें अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करके बताइएगा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, और इस डेस्कटॉप स्क्रीन के अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ और बॉटम में जाता हूँ तो मुझको स्टार्ट बटन मिल जाता है। ये मेरा स्टार्ट बटन है और मैं यहाँ पे, अब मेरी विंडो 7 तो डली नहीं, मेरे में विंडो 10 डली हुई है मेरे सिस्टम में, तो मुझको यहाँ पे एसेसरीज वगैरह ये यूज नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपली वर्ड टाइप कर देता हूँ। क्या टाइप कर देता हूँ, वर्ड। और मैं जैसे ही देखो वर्ड टाइप करता हूँ मेरा आ गया वर्ड 2016, और मैं इस पर डबल प्रेस कर देता हूँ तो मेरा वर्ड स्टार्ट होके आ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से ये मेरा वर्ड आ गया। ये आपकी होम स्क्रीन होती है जब हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ तो देखो मैं आपको कीबोर्ड से भी विंडो की दबा के बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें करना होता है। ये देखिए हम इसमें अपना कीबोर्ड लगा लेते हैं, अभी लगा नहीं था। ये देखिए ये आपका कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड को आप भली भांति जानते हो। इसमें देखो एक की ये होती है विंडो की, दूसरी ये होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि हमको सर विंडो की से किस तरीके से कर दो। देखो मैं विंडो की और R दोनों को प्रेस करता हूँ एक साथ, ठीक है। विंडो की और R मैं दोनों को प्रेस करता हूँ तो देखो मेरा एक ये टॉपअप बॉक्स आ गया है, ये रन विंडो आ गई। इसे रन डायलॉग बॉक्स बोल सकते हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखो मैं पहले इसे हटा लेता हूँ, ठीक है। मैंने बैक स्पेस दबा दिया, हट गया। अब देखो मुझे बिन वर्ड, WINWORD, बिन वर्ड, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो भी मेरा MS वर्ड स्टार्ट होके आ जाता है। ये आपका दूसरा और तरीका हो जाता है। बाकी अलावा मैंने और आपको तरीके तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो आप इन तरीक़ों से MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हो आप, या फिर सर्च बॉक्स में जाके भी कर सकते हो। 2-3 तरीके हो जाते हैं। अगर मैं और दूसरे तरीके की बात करता हूं तो आपको और एक सिंपल सा तरीका आ जाता है कि आपको कहीं पे भी यहाँ से आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन में माउस से राइट क्लिक करना है, ठीक है। हमारे पास माउस नहीं है, हमारे पास तो हम यहाँ क्या करते हैं, आपका माउस हमने पेन से क्लिक कर लिया, और माउस से डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है। आपको क्लिक नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है लेकिन आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही माउस पे न्यू पे जाओगे आपका एक और टॉपअप बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको लिखा मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। उस पर आप क्लिक करिएगा, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये फाइल होके आ जाएगी, क्रिएट होके आ जाएगी। ये देखो मेरी MS वर्ड की फाइल क्रिएट होके आ जाती है, और मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं देखो इस पर ऐसे करके रीनेम करके मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ। मुझे अगर कोई नाम डालना है तो देखो मैं आपके सामने मैंने एक नाम डाल दिया है, जिसका नाम दे दिया है मैंने क्लेवर 5th, ठीक है। ये देखो इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और डबल क्लिक कर दूंगा तो फिर भी मेरा MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक तरीका ये भी बता दिया है किस तरीके से, एक बार और देखिएगा। मैं डेस्कटॉप स्क्रीन से माउस से राइट क्लिक करूंगा, इसके बाद मुझे न्यू पर जाना है, और न्यू पर जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करना है तो मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर MS वर्ड की फाइल क्रिएट हो जाती है, जिस पर मैं डबल क्लिक करके MS वर्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक मित्रों। ये आपका 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो जब हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं ना तो इसकी ये फाइल का नाम आता है, ठीक है।
तो वो मैं आपको फाइल का नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है। वैसे डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता है, वैसे भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और ऑप्शन आ नहीं रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं अपने PDF की, ठीक है, तो हम जाते हैं PDF में। जो व्यक्ति केवल आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, ठीक है मेरे मित्रों, एक बात समझ लेना, जो व्यक्ति आपकी केवल आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उससे आप कभी जीत भी नहीं सकते हैं। सफलता चलकर हमारे पास नहीं आती, बल्कि हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक मित्रों, तो कोशिश करिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिएगा, किसी भी काम को करिएगा तो बहुत पूरा 100% दीजिएगा अपना उसमें, जिससे कि आपको सफलता हासिल हो सके। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा, हमने यहाँ पे भी आपको एक बार और लिख के दिया हुआ है कि वही स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, या फिर आप विंडो की के साथ वही रन विंडो आप प्रेस करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, बिनवर्ड टाइप या बिनवर्ड.exe टाइप करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाके माउस से राइट क्लिक करते हैं तो न्यू पर जाते हैं, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर MS वर्ड फाइल क्रिएट हो जाती है, जिस पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं, ये सारी वो चीज़ लिखी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखो आगे देखिएगा, हमने क्या दिखा रखा है आपको कि एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड विंडो। ठीक है, अब हम MS वर्ड विंडो के तत्वों को जान लेते हैं, उसके भागों को जान लेते हैं, उसके अंगों को जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दे रखा है आपको कि जब हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो दो विंडो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, कितनी विंडो स्क्रीन पर आती हैं, दो विंडो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। एक विंडो दूसरी के अंदर होती है। बड़ी या बाहरी विंडो को एप्लीकेशन विंडो और छोटी विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं तो देखो, ये मेरा जिस तरीके से, जैसे सपोज करो ये मेरा MS वर्ड स्टार्ट होके आता है, ये मेरी होम स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है जिसमें मैं टाइपिंग करूँगा, जिसमें मुझे जो भी ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इधर इधर इधर। तो ये बड़ी या बाहरी विंडो आपकी एप्लीकेशन विंडो कहलाती है, और ये अंदर की विंडो आप क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट विंडो। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि सर इसके आगे कौन कौन से होते हैं, तो वो देखो मैं आपको होम स्क्रीन ला के आपके सामने जस्ट बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये रहा मेरा वर्ड स्टार्ट। ठीक है, ये आपका जब हम इस MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी होम स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो देखो, सबसे MS वर्ड विंडो में सबसे ऊपर की जो पट्टी आपको दिखाई देगी, जैसे कि आप कहोगे सर कौन सी पट्टी दिखाई देगी, तो देखिएगा आपकी ये जो पट्टी आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो आपकी पट्टी दिखाई दे रही है जिसपे आपका लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, यानी मैंने ये भी आपको बताया था कि MS वर्ड विंडो में सबसे पहले जो फाइल बनती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कंप्यूटर की सेटिंग के अनुसार जो फाइल आती है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो ये आपकी कौन सी है, टाइटल बार पट्टी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये मेनू बार पट्टी हो जाती है। तो मैं आपको लिख के और अलग तरीके से कोशिश करता हूँ, हमने नोट्स में अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिएगा, जैसे कि सपोज करो मैंने आपका MS वर्ड को स्टार्ट किया, ये आपकी होम स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से होम स्क्रीन आ जाएगी। तो हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, देखो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है। तो देखो कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये देखो इसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, और ये क्या होती है, टाइटल बार। यानी कि MS वर्ड विंडो में सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाती है, आपकी टाइटल बार कहलाती है। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात कर लेता हूँ कि सर ये दूसरा फिर क्या आ जाता है, तो देखो ये लिखा है फाइल, होम, इनसाइड, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इनको हम टैब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों, टैब बोल सकते हैं। या फिर इनको अगर हम दूसरा नाम की बात करते हैं तो इनको हम मेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन्यू या टैब बार होती है, ये पट्टी जिस पर फाइल, होम, इंसर्ट ये लिखा होता है। इसके बाद जो हमारी ये पट्टी आपके सामने जो दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या नाम देते हैं, हम रिबन। ठीक है, तो इसको हमने रिबन मेन्यू माना है, इसको हमने रिबन नाम दिया है, ये आपके सामने लिख रखा है हमने। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, देखो जहाँ पे ये जो खाली एरिया दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, या फिर इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टाइपिंग करने वाले। ठीक, इसके बाद देखो टाइटल बार की अगर मैं देखूँ राइट साइड की बात करता हूँ, तो देखो टाइटल बार के राइट साइड में 3 कंट्रोल या कैप्शन बटन दिखते हैं। ठीक है, क्या दिखते हैं, 3 कंट्रोल या कैप्शन बटन दिखते हैं। तो मैं आपको और आगे बता देता हूँ, इस तरीके से देखिएगा, ये आपका रहेगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था कि देखो टाइटल बार तो ये आपकी होता ही है MS वर्ड विंडो में सबसे ऊपर की पट्टी, और इसके राइट साइड में हमारे 3 कंट्रोल या कैप्शन बटन होते हैं।
ठीक है। सबसे पहले इसमें माइनस जैसा सिंबल बना होता है इस तरीके का, तो इसे हम बोलते हैं मिनिमाइज। इसे क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। यानी कि अगर आपको अस्थायी रूप से विंडो को बंद करना है, जैसे कि अगर मैं देखो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे ये मिनिमाइज है, अगर देखो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी अस्थायी रूप से मेरी विंडो क्या हो जाती है, देखो MS वर्ड विंडो बंद हो जाती है। देखो ये इस तरीके से देखो बंद हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये आपको MS वर्ड विंडो में ये देखो मिनिमाइज बटन मिल जाता है टाइटल बार की राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा जो बटन दिखता है उसे हम बोलते हैं, जब इस पर डबल वर्ग बना होता है, जैसे कि देखो अभी अगर बात कर देता हूँ, देखो सिंगल वर्ग, सिंगल वर्ग अगर जब बना होता है तब इसका नाम होता है देखो मैक्सिमाइज बटन। और जैसे इस पे अगर आप डबल वर्ग देखते हो, जैसे कि सपोज करो इस तरीके से आपका आता है, तो ये होता है रीस्टोर डाउन बटन। इसे क्या कहते हैं हम? रीस्टोर डाउन बटन। रीस्टोर डाउन बटन, इसे क्या कहते हैं हम? रीस्टोर डाउन बटन, ठीक है। तो ये इस प्रकार के हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सर एक और लास्ट में जो एक्स बना इस पे दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? तो ये होता है क्लोज बटन। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज बटन, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे सर ये मैक्सिमाइज बटन से क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ठीक है, थोड़े टाइम से। लेकिन अभी हम मिनिमाइज की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम एक्सेल को उसको MS वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो MS वर्ड रहा, मैंने MS वर्ड आपकी स्क्रीन है, और ये देखो आप MS वर्ड में जाओगे तो आपको ये 3 बटन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कहाँ मिल जाएंगे सर आप कहोगे, तो देखो ये आपका ये रहा, दूसरा आपका देखो ये रहा, और तीसरा आपको ये रहा, ठीक। ये तीनों बटन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपको पता है कि ये टाइटल बार की राइट साइड में है, ठीक। अगर मैं बात कर लेता हूं कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो देखो मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये जो माइनस जैसा सिंबल दिखता है इसे बोलते हैं हम मिनिमाइज। इसे क्या बोलते हैं? मिनिमाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को, जरूरी नहीं है कि MS वर्ड को, जहाँ पे भी आपका ये माइनस वाला सिंबल दिखता है और अगर आप उस पर क्लिक कर देते तो हर जगह मिनिमाइज ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए और उसे आइकन या बटन के रूप में टास्क बार, ये आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है ना, उसके सबसे नीचे की जो पट्टी होती है किसकी? डेस्कटॉप स्क्रीन की, तो उसे हम क्या कहते हैं? टास्क बार, ठीक है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन की जो बॉटम में टास्क बार जो होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है मिनिमाइज का, कि किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए और उसे बटन या आइकन के रूप में टास्क बार में छुपाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिनिमाइज का, ठीक है। इसकी अगर मैं देखो शॉर्टकट की बात करता हूं तो आपको विंडो की, ठीक है, विंडोज की प्लस M आप प्रेस कर दोगे तो आपका खुला हुआ प्रोग्राम क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूं तो देखो ये मिनिमाइज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये मेरी PDF खुली हुई थी, तो देखो ये हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएंगे। दोबारा देखिएगा ये खुला हुआ है, अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, देखो हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और MS वर्ड जो वर्ड का जो लोगो है, जो आइकन है, जो इमेज है, वो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, देखो वो आ जाएगा, ठीक। अगर आप, मैं इसके बाद दूसरे बटन की बात कर लेता हूँ कि सर ये दूसरा बटन कौन सा होता है, तो देखो मैं दूसरे बटन की बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड, ये देखिएगा, तो दूसरा बटन पे देखो हम जाते हैं, जैसे तो आपको दिख रहा होगा इस पे डबल वर्ग दिखाई दे रहा है हमको, क्या दिखाई दे रहा है? डबल वर्ग, ठीक है। और डबल वर्ग का मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है रीस्टोर डाउन, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? रीस्टोर डाउन, यानी आपकी स्क्रीन रीस्टोर हो जाएगी, यानी आपकी डाउन है, जितना छोटा आपको करना होगा उतने में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये वर्ग सिंगल बन जाता है, ठीक है, सिंगल बन जाता है तो इसका नाम हो जाता है फिर मैक्सिमाइज, यानी अभी डबल है, तो अगर आप इसे रीस्टोर करना चाहते हो, डाउन करना चाहते हो, छोटी स्क्रीन करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर जब दोबारा से आपका एक बटन बन जाता है मैक्सिमाइज, अगर आप स्क्रीन को पूरी स्क्रीन बनाना चाहते हो तो आप किस पर क्लिक करिएगा? मैक्सिमाइज पर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ शॉर्टकट की तो देखो Ctrl+F10, अगर आप अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड से Ctrl+F10 प्रेस करते हो तो आपकी खुली हुई स्क्रीन क्या हो जाती है? मैक्सिमाइज हो जाती है या फिर रीस्टोर डाउन हो जाती है। जैसे कि सर आप कहोगे किस तरीके से, तो देखो हम जाते हैं यहाँ पे और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, तो देखो मेरी ये जो बटन था मेरा, ये देखो ये एक वर्ग बन गया है, और इसको देखो हम जितना चाहेंगे उतना हम इसको खिसका पाएंगे, ठीक है।
देखे ना दोबारा से, देखो देखो, जितना मुझे बड़ा करना है, जितना छोटा करना है, जितना मुझे इधर को खिसकाना है, जितनी सी विंडो मुझे रखना है उतनी सी विंडो में क्या कर सकता हूं, ये देखो इतनी सी, जितनी सी मुझे चाहिए उतनी सी मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर। तो ये अपने अनुसार रीस्टोर डाउन यानी छोटी कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो पूरी स्क्रीन में आ जाएगी, दोबारा से क्लिक करूंगा तो अपनी मॉडिफाई पहले की साइज में आ जाएगी। तो ये होता है आपका रीस्टोर डाउन। ठीक, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सर और अगला एक और ऑप्शन होता है, वो क्या का होता है, तो वो देखो इस पर आपका सिंबल, इस तरीके का सिंबल बना होता है क्लोज का। ठीक है, ये क्लोज का सिंबल बना होता है, इसका नाम होता है क्लोज। ठीक है, किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को पूर्ण तरीके से बंद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोज का। और ये टाइटल बार के राइट साइड में होता है। और इसकी अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो आपको कीबोर्ड से अल्ट प्लस, ठीक है, अल्ट प्लस F4 प्रेस करना है, तो आपका खुला हुआ प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कोई भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सर और इसमें क्या आपको मिल जाता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार होती है, टाइटल बार के राइट साइड में 3 कंट्रोल या कैप्शन बटन होते हैं। अब टाइटल बार के सर लेफ्ट साइड में क्या होता है, ठीक है, तो देखो मैं आपको टाइटल बार के लेफ्ट साइड की बताने की बात करता हूँ। इसमें एक होता है QAT, क्या होता है, QAT। ठीक है, QAT की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यानी कि क्विक का मतलब आप भी जानते हो कि जल्दी, अगर किसी काम को आप जल्दी से एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक टूल मिलेगा और उस टूल में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारी कमांड मिलेगी, जिससे आप किसी भी काम को बहुत जल्दी से कर सकते हो। देखो जैसे कि हम देखते हैं किस तरीके से, तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये देखो लिख के आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपके ऑप्शन भी शो हो रहे हैं। अगर मैं इधर जाता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले मैं इनको छुपा देता हूँ सारे ऑप्शनों को। देखो मैं जिसको क्लियर कर दूंगा वही ऑप्शन आपके सामने दिखाई नहीं देगा, और जिसको मैं लाना चाहता हूँ मैं उसको ला सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से, देखो मैंने इस तरीके से ये सारे छुपा दिए। ठीक है, मुझे और भी देखो मोर कमांड्स पे जाके, और मैं यहाँ से देखो जिस ऑप्शन को जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे इसे हटाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा रिमूव कर दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा रिमूव 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 और रिमूव रिमूव। अब देखो मैंने सारे ऑप्शन हटा दिए हैं, सेटिंग को रीस्टोर कर दिया है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूलबार यस और ओके कर देता हूँ। अब देखिएगा ये आपकी क्विक एक्सेस टूलबार है, और इसमें देखो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो सेव दिख रहा है, दूसरा आपको अंडो दिख रहा है, और तीसरा आपको क्या दिख रहा है, रीडो। तो आपको इतना याद रखना है कि क्विक एक्सेस टूलबार टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, इससे हम किसी भी कार को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल होते हैं, जितने भी आपके आगे चल के हम टैब पढ़ेंगे उनमें जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी उसमें ऑप्शन रहेंगे, सारे ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूलबार में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शर्त एक होती है कि बाय डिफॉल्ट सर कितने ऑप्शन आते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में, सर बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन आते हैं। तो क्विक एक्सेस अगर मैं टूलबार की बात कर लेता हूं तो बाय डिफॉल्ट इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे कि कौन कौन से आते हैं, तो देखो आपके सामने दिख रहा है, एक तो देखो सेव पे क्लियर हाईलाइट दिख रहा है, दोबारा देखिएगा ये देखो। ठीक है, दोबारा से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं तो ये देखो, ये तो अपना क्लिक हो गया था, मैं दोबारा से सही कर लेता हूं, ये देखिएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा तो सबसे पहला आपको देखो इसमें सेव पे हाईलाइट ये दिख रहा है क्लिक, दूसरा देखोगे तो आपको अंडो पे दिख रहा है, तीसरा आप देखोगे तो आपको देखो ये रीडो पे दिख रहा है। यानी 3 ऑप्शन आपके बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर की सेटिंग के अनुसार पहले से क्विक एक्सेस टूलबार में जुड़ के आते हैं। ठीक है, सेव से आप सेव करवाओगे, अंडो से आप किसी काम को रिपीट रिवर्स पिछली अवस्था में जा पाओगे, रीडो से फिर उसी अवस्था पे जा पाओगे। तो ये 3 ऑप्शन आपको पहले से जुड़े हुए मिलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में। इसके अलावा देखो क्विक एक्सेस टूलबार में आपको एक और ऑप्शन देखो मोर कमांड्स पे जाके आपको और इनमें से जो भी ऑप्शन आपको जोड़ना है, देखो आप यहाँ से ऑप्शनों को जोड़ सकते हो, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप कह रहे सर हमको पेस्ट को जोड़ना है, आप पेस्ट पे क्लिक करिएगा और ऐड पे क्लिक करिएगा, तो ये आपका ऐड का इसमें हो जाएगा क्विक एक्सेस टूलबार में। आप कह रहे सर मुझे क्विक प्रिंट जोड़ना है, आप क्विक पे क्लिक करिएगा और ऐड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, आप कह रहे सर मुझे इसको जोड़ना है, आप ऐड पे क्लिक करिएगा, इसको जोड़ना है ऐड पे क्लिक करिएगा, और आप ओके बटन पे क्लिक करिएगा। आपकी देखो ये क्विक एक्सेस टूलबार में ये ऑप्शन सारे जुड़ के आ जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा दोबारा से देखिएगा, आप मोर कमांड पे जाइएगा, आपको हटाना है, आप सेलेक्ट करिएगा, रिमूव करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, रिमूव करिएगा। ये देखो मैं कहता हूँ सर मुझे कुछ नहीं लाना, मुझे तो सारे हटाना है, ये देखो सारे हट जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपका क्विक एक्सेस टूलबार का सिर्फ सिंबल दिख रहा है और सारे ऑप्शन आपके हट चुके हैं। वहाँ से जोड़ना है तो बस न्यू पे क्लिक करिएगा, न्यू वाला जुड़ जाएगा, जिसको आप जोड़ोगे वही आपका क्या हो जाएगा, जुड़ के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसको जोड़ना है, इसको जुड़ जाएगा, ये जुड़ना है, ये जुड़ जाएगा। इसके बाद आप और जुड़े, इसके बाद आप इसको जोड़ोगे, ये जुड़ जाएगा, जिसको आपको जुड़ना है ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सर जैसे क्विक एक्सेस टूलबार अभी बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की सेटिंग के अनुसार टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, लेकिन सर मुझे ये रिबन के नीचे लाना है, तो मैं क्या ला सकता हूँ, क्या जरूर ला सकते हो। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक करिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलता है शो बिलो द रिबन। क्या मिलता है, शो बिलो द रिबन। और आप ये भी जानते हो शो का मतलब प्रदर्शित करना होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है, और द रिबन यानी आप रिबन के नीचे क्या इसको लाना चाहते हो, क्विक एक्सेस टूलबार को। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब देखिएगा आपका ये क्विक एक्सेस टूलबार आपके सामने यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से ये आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये उसकी आ रही है। आप कह रहे हो सर मुझे तो ऊपर ही लाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर ला सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा दोबारा से, सॉरी, इसके बाद हम यहीं पे वही ऑप्शन ढूंढेंगे, क्विक एक्सेस टूलबार का टिक कहाँ से आपको मिलता है, तो ये आपको इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से कोशिश करते हैं उसे लाने की कि कहाँ चला गया। ठीक है, आपको वही एंगल मिल जाएगा, लेकिन एंगल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दोबारा से और कोशिश करते हैं हम, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो देखो आपको दूसरा तरीका फिर क्या हो जाएगा, आपको दूसरा तरीका हम जाते हैं ऑप्शन पे, फाइल टैब पे जाके, और इधर ही आपको और आगे जाना होता है डिस्प्ले पे जाके। ठीक है, यहाँ से आपको कोई एक्सेस टूलबार नहीं मिल रही है तो आप एडवांस पे जाइएगा, इधर भी आपको ये नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नहीं मिल रही है तो आप फिर क्या करोगे, दोबारा से देख लीजिएगा, हम MS वर्ड को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रही है, हम इधर ही देख लेते हैं ये ऑप्शन छुप कहाँ गया है, शायद इसकी स्क्रीन छूट नहीं आ रही है, दुख रहा है। चलो हम ऐसे करके अब दोबारा देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं है ऑप्शन, इसको हम थोड़ा ग्रिड रूलर लाइन को भी हटा लेते हैं। ठीक है, फिर भी आपका ऑप्शन आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नहीं, दोबारा देखिएगा तो एक और तरीका होता है दूसरा, आप कहीं पे भी इस पे इस तरीके से क्लिक करिएगा और आप शो क्विक एक्सेस टूलबार एबव। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, मेन्यू बार पे इस तरीके से कहीं पे भी क्लिक करना है और आपको मिल जाएगा शो क्विक एक्सेस टूलबार एबव द रिबन। इस पर आप क्लिक कर दोगे, आपकी रिबन के ऊपर ये पहुंच जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, दोबारा से देखिएगा, मैं इस पे जाऊंगा और शो बिलो द रिबन कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। अब नीचे तो आ गई है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको किस तरीके से करना है वो देखिएगा, आपको इस तरीके से ये आ रही है। अब हम देखो जैसे हमको ये ऊपर लाना है, ठीक है, तो आप कहीं पे भी इस तरीके से क्लिक करिएगा, सॉरी इस तरीके से क्लिक करिएगा और ये आ जाएगी क्विक एक्सेस टूलबार ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये होती है क्विक एक्सेस टूलबार, हम किसी भी कामों को जल्दी से एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और बात कर लेता हूं तो देखो और हमारा क्या है, और इसमें एलिमेंट हो जाता है। देखो आपकी ये रूलर लाइन दिखाई देती है। ठीक है, दो आपकी रूलर लाइन आ जाती है। देखो एक तो ये रूलर लाइन होती है, ठीक है, जिससे हम मार्जिन सेट कर पाएंगे आगे चल के। ये देखो एक हमारी ये रूलर लाइन हो जाती है टॉप में हॉरिजॉन्टल, दूसरे की मैं बात करता हूँ ये वर्टिकल होती है, ये लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी दो स्क्रॉल बार भी होती हैं, एक स्क्रॉल बार हमारी राइट साइड होती है, इस साइड आएगी, एक स्क्रॉल बार हमारी बॉटम में आएगी। ठीक है, आप जानते हो कि स्क्रॉल बार का यूज ऊपर नीचे करने के लिए होगा, तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ, दोबारा से देखिएगा। ये आपका इसमें हो जाता है, ये देखो मैंने यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है रूलर। ठीक है, देखो ये रूलर, ये रूलर, दो रूलर बार हो जाती हैं आपकी। ठीक है, इंडेंट को सेट करने के लिए। इसके अलावा देखो एक ये आ जाएगी आपकी स्क्रॉल बार, दूसरी आपकी ये स्क्रॉल बार हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, ये नीचे वाली, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, ये जूम स्लाइड हो जाएगी यहाँ पे, ये व्यू हो जाएंगे पेज के आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिकली इसमें बता दी हैं।
जिस पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना होता है, ये हेल्प बटन बोलते हैं इसे। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है समझ में, अगर आपको उससे हेल्प लेना है तो आप ये ले सकते हो। इसके अलावा देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार इसमें लिख रखा है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर मैं और आगे जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखो मेन्यू बार या टैब बार, ये देखो इस तरीके से हमने आपको दिया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है मेन्यू बार या टैब बार पे क्या लिखा होता है। ये रिबन भी मैंने आपको बता दिया है। ये देखो टाइटल बार भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्विक एक्सेस, ये वो क्लोज बटन, मैक्सिमम बटन, मिनिमाइज बटन, ठीक है। आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार भी देखो मैंने बता दिया है। वर्टिकल वाली स्क्रॉल बार होती है राइट साइड में, पेज को ऊपर नीचे करेगी। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये पेज के बॉटम में होती है, ये पेज को लेफ्ट राइट करेगी, ठीक है। और हम चले जाते हैं, ये जूम स्लाइड भी मैंने आपको बता दिया है, राइट साइड में होती है बॉटम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ तक अभी कंप्लीट करवा दिया है हमारा, ठीक है। ये हमारा देखो इसमें भी हमने बहुत अच्छे से लिख के दिया है। तो आपको अगर किसी को नोट्स चाहिए होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर दीजिएगा, आपको अपने व्हाट्सएप पे क्या आ जाएगा, आपको इसका नोट्स आ जाएगा, ठीक है। आपको सारी क्लासें पूरी प्रैक्टिकल रहेंगी और प्रैक्टिकल होने के बाद क्या रहेगा, आपको विथ नोट्स के साथ दिया जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रैक्टिकल पूछा जाता है, किस ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है, किस तरीके से आपको क्या इसमें ऑप्शन काम करता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है 7415612830। आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको सारी PDF आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। हम हर एक चीज़ को इस तरीके से पढ़ाएंगे। आज हमने थोड़ा उस प्रैक्टिकल तरीके से जाना है, कल आपको डेफिनेशन टाइप से बताएंगे, हर एक टैब के बारे में जानकारी दी जाएगी, कौन सा क्या टैब होता है, आपको किसी भी चीज़ का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन आता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे। सर कर दीजिएगा।